नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विषय में तो ये कहा ही जाता है कि वो चुनाव जीतने की एक मशीनरी है और विशेषकर मोदी और शाह के युग में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के चुनावी मैदान में उतर रही है। जहां इसकी संभावनाएं भी प्रबल है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यद्यपि इन सभी चुनौतियों को पार पाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां राम मंदिर का मुद्दे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार देने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो वहीं अपने संगठन को भी गांव गांव तक और हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही है। 2024 में सभी राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर किसी को काबिज होना है, दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के लिए जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाती है। और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि देश के सर्वाधिक लोकसभा सीट देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी विशेष फोकस है। गांव गांव तक, वार्ड वार्ड तक के अपने संगठन को सक्रिय भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है, ताकि हर व्यक्ति तक का भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो पहुंच सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इसको जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा जनसंपर्क अभियान बन गया है जो अब तक का भारत के चुनावी लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 56,000 गांवों तक पहुंचना चाहती है। और इस काम को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुभाष यदुवंशी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। कोई भी पात्र भारत सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाए, इसका भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है और बिल्कुल सटीक रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के मैदान में उतर पड़ी है। हर दिन 1100 कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में हर दिन 1100 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। घर घर तक दस्तक देने के लिए एक एडवांस टीम जिसमें 15 सदस्य हैं वो गांव गांव तक पहुंचती है। बूथ कमेटियां, शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारी को भी सक्रिय किया जा रहा है। 40,000 गांवों तक अब तक पहुंचा जा चुका है। 225 करोड़ आम जनों से संपर्क विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। जहां अगर गांव की बात करें जो केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित है, उसमें आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए गांवों में उत्तर प्रदेश के गांव में 5,500 आयुष्मान लाभार्थी हैं। तो वहीं उज्ज्वला के लाभार्थी भी लगभग 1,62,000 और जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 2,72,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के गांवों में हैं। अगर उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो वहां पर आयुष्मान के लाभार्थी लगभग 3,60,000, उज्ज्वला के लाभार्थी लगभग 3,87,000 और पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थी 3,58,000 लोग हैं। इन सभी लाभार्थियों का एक डाटा तैयार करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में इसका लाभ लेना चाहती है। और एक ऐसे विशेष वर्ग जब विपक्षी दल, विशेष करके जनता दल यूनाइटेड और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां पर जाति आधारित राजनीति करने की बात कर रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लाभार्थियों का एक वर्ग बना करके इन लाभार्थियों को साधने का प्रयास कर रही है, ताकि ये सभी लाभार्थी जो परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वोट कर सके। और ऐसे हालत में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल ये भी है कि समाजवादी पार्टी जहां आरक्षण का मुद्दा को लेकर के और जातीय जनगणना का मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करना चाह रही है, बहुजन समाज पार्टी जहां
दलितों की राजनीति कर रही है, वहां कुछ ऐसे छोटे दल भी हैं जिनका जातीय आधार पर वोट है। इन सब को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों का एक वर्ग बनाया है। जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, वहीं पर लाभार्थियों का ये मुद्दा, लाभार्थियों का ये वर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार इस बात का फोकस कि देश में अगर जाति अगर कोई है तो गरीब, युवा, किसान, यही चार जातियां प्रमुख है और इन्हीं चार जातियों को साधने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। और इस प्रयास के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए उतर पड़ी है। पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जहां 72 सीटें मिली थी और 2019 में 64 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, और इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार की छवि योगी आदित्यनाथ की बनी है, उसको देखते हुए मिशन 80 पर उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जहां 80 के 80 सीटें जीतना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इन लाभार्थी वर्गों को साधना और लगातार इन लोगों तक पहुंचना एक चुनौती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी फ्रंटल संगठनों को सक्रिय कर इन लोग तक पहुंच करके एक एक वोट की सुनिश्चित कर लेना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में रायबरेली जैसी सीट, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, भारतीय जनता पार्टी की इस बार नजर उस सीट पर भी लगी हुई है। तो दूसरी तरफ मैनपुरी और कन्नौज जैसी सीटें, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार में 30 बनाम 70 का फार्मूला लेकर के उतरी है, यानी नॉन यादव ओबीसी वर्ग को टारगेट कर रही है, गैर यादव पिछड़ा वर्ग को लक्ष्य लेकर के उतरी है, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी यादव को छोड़ करके गैर यादव जो जातियां हैं, जो ओबीसी समुदाय की है, उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। यद्यपि मोहन यादव को मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाने के बाद उत्तर प्रदेश का यादव भी और बिहार का यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक सकता है, ऐसी एक संभावनाएं दिखाई देती है। जिस प्रकार से मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनको एक चेहरे के रूप में बिहार और यूपी में भी उतारा जा सकता है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की तैयारियों के आधार पर सरकारी योजनाओं को लाभार्थी वर्ग का एक सूची तैयार करके और उन तक पहुंच करके उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को धरातल पर उतार सकती है। और अगर मिशन 80 उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल होती है, तो निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर मिशन 400 के लक्ष्य को लेकर के चल रही है, इसको भी पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।